नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है बीबी सर यूके चैनल में। एक नई सीरीज़ के साथ सामान्य हिंदी कवि परिचय, जिसमें हम प्रमुख साहित्यकारों के बारे में और उनके रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से उत्तराखंड के एग्ज़ाम में काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं, साथ-साथ में सेंट्रल स्तर के जहाँ पर भी हिंदी पूछा जाता है, हिंदी व्याकरण पूछा जाता है, वहाँ पर उनके साथ में 1-2 क्वेश्चन बार-बार कवि परिचय से पूछे जाते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर हम 2 भागों में इसको बाँट करके पढ़ेंगे कवि परिचय को, एक पद्य खंड और एक गद्य खंड। ठीक हो गया? जहाँ पर पद्य खंड के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कबीर दास जी, सूरदास जी, तुलसीदास जी, मीराबाई, रसकांत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, माखनलाल चतुर्वेदी जी, गजानन माधव मुक्तिबोध, इसी के साथ में स्वयं अखिलेश डबराल, राजेश जोशी, साथ में गद्य खंड में हम राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुंशी प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, गौरा पंत शिवानी, पीताम्बर दत्त बर्तवाल, हरिशंकर परसाई, शैलेश मटियानी, मनोहर श्याम जोशी, मन्नू भंडारी और शेखर जोशी। यहाँ से बार बार सवाल उत्तराखंड के तमाम एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। साथ साथ में यूटेट और सीटेट, एलटी एलटी, इन एग्ज़ामों में भी यहाँ से सवाल बनते आप लोगों ने देखे होंगे। तो आइए भी स्टार्ट करते हैं पद्य खंड का पोर्शन कबीरदास जी से। कहाँ से शुरू करते हैं? कबीरदास जी से। काफ़ी महत्वपूर्ण ये सीरीज़ होने वाली है। तो देखेंगे कबीरदास जी, जिसे आप संत कबीर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से भी जानते हैं? संत कबीर। देखिए, कबीरदास जी का जन्म संवत 1455 सन 1398 में लहतारा वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। जन्म कई बार पूछा तो जन्म का सन नहीं पूछा गया है, जगह जरूर पूछा गया है कि जन्म स्थान कहाँ, तो वाराणसी। गुरु का नाम संत आचार्य रामानंद जी। कबीरदास जी के गुरु का नाम आचार्य रामानंद जी थे। पत्नी लोई, बच्चे कमाल व कमालिनी। बच्चे के नाम इनके कमाल व कमालिनी। विद्या विशेषज्ञ, जिस विद्या में अपने विशेष अनुभव रखा करते थे, ज्ञानेश्वरी शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। कबीरदास जी ज्ञानाश्रय शाखा के क्या माने जाते हैं? प्रतिनिधि माने जाते हैं। प्रमुख रचनाएं इनकी साखी, शबद, रमैनी। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कबीरदास जी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? साखी, शबद, रमैनी। ये कई बार पूछा गया सवाल है, आप लोग बार बार देखते भी होंगे। एग्ज़ाम की पॉइंट महत्वपूर्ण तथ्य है कि कबीरदास जी की भाषा क्या थी? कबीरदास जी की भाषा सुधक्करी और मिश्रित थी। क्या थी? कबीरदास जी की भाषा सुधक्करी और मिश्रित। ठीक है। कबीरदास जी का लालन पालन, क्योंकि ये जब जन्म लेते कुछ ही समय के इनमें माता पिता चले बसे, तो कबीरदास जी का लालन पालन नीरू व नीमा नामक जुलाहे परिवार ने किया था। नीरू और नीमा नामक जुलाहे परिवार ने किया था इनका लालन पालन। कई बार ये भी सवाल पूछा जाता है। कबीर की रचनाएं साखी, शबद, रमैनी, जिसके संकलन को बीजक कहा जाता है। कबीर की रचनाएं जो आपका साखी, शबद, रमैनी, इसके संकलन को क्या कहा गया है? बीजक कहा गया है। कबीर ज्ञानाश्रयी निर्गुण शाखा से संबंधित कवि माने जाते हैं। और कबीर वाणी, कबीर के उस पे एक सेंटेंस बोला गया है कि कबीर वाणी के डिक्टेटर थे। ऐसा किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। ये सवाल भी बन चुका है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किसे वाणी के डिक्टेटर कहा है, तो कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, ऐसा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। मृत्यु इनकी संवत 1551 मगहर में हुई थी। कहाँ हुई थी इनकी मृत्यु? मगहर में हुई थी। आप ये बात याद रखेंगे। इसके बाद पद्य खंड के अंतर्गत भक्तिकाल कवि सूरदास जी आते हैं। कौन आते हैं? सूरदास जी। सूरदास जी का जन्म 1483 में रुनकत्ता ग्राम निकट आगरा उत्तर प्रदेश में हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था? 1483 में आपका रुनकत्ता ग्राम आगरा में हुआ था। गुरु का नाम वल्लभाचार्य था और पिता का नाम रामदास, माता का नाम जमुना दास। ये अभी तक माता और पिता तो नहीं पूछा गया है, लेकिन आपका गुरु का नाम अवश्य ही पूछा गया है कि वल्लभाचार्य किसके गुरु थे। तो इसके बाद आपको याद रखना है विद्या विशेषज्ञ, यह अष्टछाप के कवि माने जाते, अष्टछाप के कवियों में गिने जाते हैं। अष्टछाप में 8 कवि हुए हैं और साथ में कृष्ण मार्गी कवि भी हुए हैं। ये कौन? सूरदास जी। प्रमुख रचनाएं इनकी
रचनाएं सभी कवि के बहुत इम्पोर्टेंट हैं। खास करके कवि परिचय जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, कवि परिचय से सबसे ज़्यादा बार सवाल रचनाएं से पूछे जाते हैं। रचनाएं सूरसागर, सूरशावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती, ब्याहलो आदि। जो सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है वो सूरसागर और सूरशावली। प्रमुख रचनाएं एक बार दोबारा रिपीट करेंगे। सूरसागर, सूरशावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती, ब्याहलो आदि सूरदास जी की प्रमुख रचनाएं थी। अन्य परीक्षावी तथ्य है, सूरदास जी को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। यानी वात्सल्य रस का सम्राट किसे माना जाता है? सूरदास जी को। सूरदास जी ने रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया था? सूरदास ने जितनी भी ऊपर ये रचना की है उसमें अधिकतर रचनाओं में ब्रज भाषा का ही प्रयोग किया है। किस भाषा का? ब्रज भाषा का। जबकि कबीरदास जी शुद्धक्करी व मिश्रित भाषा का प्रयोग उनके रचनाएं में आप लोगों ने देखी होगी। यह अष्टछाप कवियों में से एक थे, जबकि मैंने आपको बता दिया कि अष्टछाप कवियों में 8 कवि हुए हैं। सूरदास जी को पुष्टि मार्ग का नायक और अष्टसखा की संज्ञा भी दी जाती है। यानी सूरदास जी को पुष्टि मार्ग का नायक और अष्टसखा की संज्ञा भी दी जाती है। ठीक हो गया। पुष्टि मार्ग का प्रवर्तक इनके गुरु वल्लभाचार्य जी थे। तो सवाल यहाँ पर क्या बनेगा? पुष्टि मार्ग का नायक और अष्टसखा की संख्या निम्नलिखित में से किसे दी गई जाती है? तो आपका सूरदास जी को। वहीं पुष्टि मार्ग का जो प्रवर्तक थे वो इनके गुरु वल्लभाचार्य जी थे। सूरदास जी जन्म से जन्मंदा थे, यानी इस पर विद्वानों में हमेशा मतभेद रहता है कि कहते हैं कि कोई सूरदास जी तो जन्म से क्या थे? अंधे थे। ठीक हो गया। इनकी मृत्यु 1563 पारसली ब्रज में हुई थी, कभी नहीं पूछा गया है। भक्ति साहित्य में अष्ट सप्ताह में 8 कवि हुए, आपको ये पहली मैं बता चुका हूँ। ठीक हो गया दोस्तों। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पद्य खंड के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में पढ़ेंगे। भक्तिकालीन कवि हुए हैं। क्या हुए हैं? ये भी भक्तिकालीन कवि हुए हैं। कभी कभी यही सवाल पूछा जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी किस काल के कवि हुए हैं? तो भक्ति काल के कवि हुए हैं। दोस्तों मैं आपको बार बार याद दिलाना चाहूँगा कि जहाँ हम हिंदी एमसीक्यूज़ की सीरीज चला रहे हैं उसको ज़रूर अटेंड करिए, और साथ में जो हमारी अन्य सीरीज चल रही है उन पर भी आप एक बार ज़रूर जाइए। काफ़ी मज़ेदार वीडियो चलाई जा रही है। जन तुलसीदास जी 1511, राजापुर उत्तर प्रदेश चित्रकूट के पास। काफ़ी महत्वपूर्ण यह क्वेश्चन है कि तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ? 1511 में चित्रकूट के पास उत्तर प्रदेश में। इनके गुरु का नाम नरहरिदास व पिता आत्माराम और माता का नाम हुलसी। यहाँ पर जो आपको याद रखना है, यहाँ पर एक ही चीज़ याद रखना है, इनके पिताजी का नाम और गुरु का नाम नरहरिदास और पिता आत्माराम। यह जिस विद्या विशेषज्ञ में विशेष थे वह राम भक्त कवि में विशेष थे। तो इनकी प्रमुख रचनाएं ज़्यादातर राम पर ही होंगे। प्रमुख रचनाएं सारे महत्वपूर्ण हैं, आप सभी को सभी ये सभी याद रखेंगे। प्रमुख रचनाएं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, राम ललानहुदु, कवितावली, वैराग्य संदीपन, जानकी मंगलम, हनुमान चालीसा, गीतावली और पार्वती मंगलम। जो सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है वो गीतावली, और इसके बाद विनय पत्रिका, दोहावली और रामचरितमानस। सबसे ज़्यादा बार रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली और गीतावली, राम ललानु दो। फिर से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहला आपको याद रखने रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, राम ललानहुदु, कवितावली, वैराग्य संदीपन, जानकी मंगलम, हनुमान चालीसा, गीतावली और पार्वती मंगलम। ठीक हो गया मित्रों। इसके बाद एग्जाम की पॉइंट है, तुलसीदास जी को गोस्वामी एवं अभिनय वाल्मीकि भी कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अभिनय वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो आपका तुलसीदास जी को कहा जाता है अभिनय वाल्मीकि और गोस्वामी। तुलसीदास जी ने अपनी अधिकतर रचनाओं में अवधि और ब्रज भाषा का ही क्या किया है? प्रयोग किया है। आपको याद रखना है तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में किन भाषाओं का प्रयोग किया है? अवधि व ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। रामचरितमानस अवधि में है,
तथा अन्य अधिकांश रचनाएं ब्रज भाषा में रचित है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया था। तो आपका तुलसीदास जी ने रामचरितमानस जो अवधी भाषा में लिखा गया। ठीक हो गया। गोस्वामी तुलसीदास जी भक्ति काल के प्रतिनिधि कवि हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी भक्ति काल के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। तो ये सवाल भी बनाया गया है। तुलसीदास जी को बचपन में राम बोला कहा जाता था। तो तुलसीदास जी के बचपन का नाम भी पूछा जा सकता है, राम बोला। इनकी पत्नी का नाम आपको याद रखना है। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। क्या था तुलसीदास जी की पत्नी का नाम? रत्नावली। इनकी मृत्यु 1680 अस्सी घाट वाराणसी बोले तो संवत है ये, और ये सन 1623 में, जबकि जन्म इनका 1511 में चित्रकूट में होता है। तो वहीं मृत्यु भी उत्तर प्रदेश के वाराणसी में अस्सी घाट के निकट 1623 में हो जाती है। ठीक हो गया मित्रों, ये बात भी आपको अच्छे से याद रखना है। तुलसीदास किसकी रचना है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुलसीदास पर जीवनी जिसने लिखी है वह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखा है। तो आप ये बात याद रखेंगे आज के बाद कि तुलसीदास किसकी रचना है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लगा दीजिएगा इसको कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने तुलसीदास की रचना की है। तुलसीदास किसकी रचना वाली। ठीक हो गया। इसके बाद हम मीराबाई पर जाते हैं। ठीक हो गया दोस्तों। मीराबाई भक्तिकालीन कवित्री भी है। जन्म 1498 में चौकरी ग्राम जोधपुर राजस्थान। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि मीराबाई का जन्म कब हुआ था। मीराबाई का जन्म 1498 में जोधपुर राजस्थान। ठीक है। इनके गुरु का नाम रविदास, जिसे आप रैदास कहते हैं। पति का नाम भोजराज था। मीराबाई के गुरु का नाम रैदास, विद्या विशेषज्ञ, अधिकतर कृष्ण मार्गी कवित्री। यह कृष्ण जी के मार्गों पर चलने वाली। ठीक हो गया। प्रमुख रचनाएं नरसी का मायरा पूछा गया है। गीत गोविंद टीका, राग गोविंद, राग सौराठ के पद, ये इनके प्रमुख रचना हुए। नरसी का मायरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट। गीत गोविंद टीका, राग गोविंद, राग सौरठ इनके प्रमुख रचना हुए हैं मीराबाई जी के। महत्वपूर्ण एग्जाम तथ्य, मीराबाई ने कृष्ण भक्ति के स्फुट पदों की रचना की है। बोले तो कृष्ण भक्ति पर इन्होंने सबसे ज़्यादा रचनाएं की है। इनकी अधिकांश रचनाओं में राजस्थानी मिश्रित भाषा का प्रयोग हुआ है। मोस्ट इम्पोर्टेंट कि मीराबाई किस भाषा में निपुण थे। तो राजस्थानी भाषा में निपुण थे, राजस्थानी मिश्रित भाषा। कहीं कहीं पर ब्रज भाषा बीच में क्वेश्चन भी पूछा गया था मित्रों कि मीराबाई किस भाषा में निपुण थे, राजस्थानी या ब्रज भाषा। तो एग्ज़ाम में थोड़ा सा विवाद हुआ था, लेकिन बाद में राजस्थानी राइट आंसर माना गया था। ज़्यादातर गीत इनके जो है वो बिरही गीत, बोले तो बिछड़ने के याद में, यानी प्रेम गीत है इनके, प्रेम से बिछड़ने वाली गीत है, जिसे आप बिरह गीत से भी जानते हैं। तो प्रेमी से बिछड़ने वाला गीत बिरह गीत। ठीक हो गया। इनकी रचनाओं में श्रृंगार और शांत रस की प्रधानता आपको पढ़ने को और देखने को मिलेगा। मीराबाई की रचनाओं में श्रृंगार और शांत रस की प्रधानता आपको देखने को मिलेगा। इनकी मृत्यु 1546 में द्वारका में हुआ था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि मीराबाई की मृत्यु कब हुई थी? 1546, जबकि जन्म याद रखना है 1498 में। ठीक हो गया मित्रों। आज के लिए इतना ही। कल हम पद्य खंड के अंतर्गत रसखान से आगे बढ़ेंगे। तो चैनल पहली बार आए हो मित्रों तो सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। अच्छे से नोट्स बनाइए, जिससे आप लोग आगे बार बार रिवीजन करते रहिए। अगर आपको नोट्स चाहिए तो बता दीजिएगा। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं। बाय बाय, टेक केयर।